दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी प्रोसेस था अपना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी बारी है सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं और जिनका क्या क्या टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत, उनके बारे में बात करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले आपका विषय जो आएगा, विषय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में विषय हैं तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। दूसरा है अपना प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, और इसके बाद अपने व्यवहारिक विषय जो आएंगे अपने, तो आएंगे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, कला संगति, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और आपका गणित और हिंदी। तो मैं आपको बता दूं 8 और 9 जो आपका सब्जेक्ट है, 8 और 9 शांति शिक्षा एवं सतत विकास, कला संगति, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये आपके नहीं होने हैं। ठीक है, इसके जगह आपके होने जो लड़कियां हैं उनके लिए, गर्ल्स हैं उनके लिए जो होने हैं वो होना है गृह विज्ञान, और जो बॉयज हैं उनके लिए होना है कृषि विज्ञान। ठीक है, वो होना है। बाकी आपके कॉलेज में या आपके जो भी है वहां पर जिस तरह का होता है ये, लेकिन ये सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके इंटरनल रहेंगे। एक्सटर्नल जो होने आपके साथ ही एग्जाम होने हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, 7 ही सब्जेक्ट होने हैं आपके। तो वर्तमान भारतीय समाज का कुछ इस तरह से है आपका प्रारंभिक शिक्षा का जो आपका सिलेबस है। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, महत्व, शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है आपका। ठीक है, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं व विचारक, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद। ये प्रयोजनवाद आपका बहुत ज्यादा आने वाला है, मतलब कि तीनों चीज, प्रयोजनवाद, प्राकृतिकवाद और आदर्शवाद, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, भारतीय विचारक आ जाएंगे विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुभाई वधेका आएंगे। पाश्चात्य विचारक जो है हमने प्लेटो, रूसो, जॉन डी वी फ्रोवेल, मारिया मोंटेसरी हैं। इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, और इनकी इसमें जो है आपको डेट मिलेंगी, डेट भी आपको अच्छे से याद करनी है। खंड का माना जाएगा शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज का अंत संबंध, शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य व संचार साधन, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदायों का संबंध, विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में उभरने समाज के प्रमुख मुद्दे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, भूमिमंडलीय ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीकरण आ जाएगा, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समक्ष व संवेदनशील, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव, शिक्षा व मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्यों की शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर। ठीक है, और सेकंड पेपर आया था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, कला शिक्षण विषय वस्तु जो आएगी आपके प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान, जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का सभी प्रावधान 21A में, 29(2) में और 45 में, धारा 45 में, आपका अनुच्छेद 45 में दे रखे हैं। ठीक है, और बच्चों का अधिकार, बाल अधिकार, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा के संबंध में गठित आयोजित आयोग एवं समितियां, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं जो संशोधित शिक्षा नीति 1992, यशपाल समिति, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा सारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2009, और प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना धर्म में विभिन्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2008 जो है, सेवारत पीमोस्ट और एसओपीटी, और बेसिक शिक्षा परियोजना जो गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा के थ्रू चलाई गई थी, और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडियन और कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और NPEGEL, और ये आपका गर्ल्स के लिए चला गया था, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना, ये भी बालिकाओं के लिए थी, 3 वर्ष की योजना, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम था इसमें। ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन पर पोषण वितरण और राष्ट्र छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आपका दूसरा भी हो गया। विज्ञान में जो आने वाले पृथ्वी और आकाश, मृदा एवं फसलें, कार्य एवं ऊर्जा
और सरल मशीनें, जीवों की संरचना, जीवन की क्रियाएं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य, यही आपके आने वाले हैं। और भोजन स्वास्थ्य का एवं रोग, तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु संरचना के बारे में, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा एवं रासायनिक सूत्र, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, अम्ल क्षार लवण पहचान, ये वाला बहुत जरूरी है आपका, ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना, अम्ल क्षार वाला। पर्यावरण प्रदूषण तो आप लिख ही दोगे। इसका होता था गणित। गणित में था 3 अंकों की संख्याओं का लासा मासा, व्यंजन में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग, और प्राकृतिक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याओं की संक्रिया, पूर्णांक एवं पूर्णांक परिमेय संख्याओं का गणित संक्रिया, समीकरण तथा सर्व समीका, रेखीय समीकरण, व्यंजनों का गुणनफल, सर्व समीकरण, क्षेत्रफल, आयत, धारिता की संकल्पना, त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गित आंकड़ों की बारंबारता, बटन आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करना, सर्वांग समता एवं समरूपता, त्रिभुज की संदर्भ में सर्वांगता की शर्तें। में जाएगा कला शिक्षण विषय वस्तु, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल और समकालीन भारत, राजपूतों का उदय और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राजकोट एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारत में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन काशिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण व उनका प्रभाव, संतकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत आ जाएगी, सल्तनत कालिद की उपलब्धियां आ जाएंगी, सूर्य चंद्रमा प्रकाश, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन का प्रभाव आ जाएगा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल आ जाएगा, स्थलमंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार आ जाएंगे, धरातल के रूप में बदलने वाले कारक आ जाएंगे, बाह्य बल आ जाएगा, अनाच्छादल आ जाएगा आपका, और वायुमंडल संगठन, संरचना, तापमान, वायु दाब पेटियां, वायुमंडल की आर्द्रता, पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी, चक्रवात एवं पृथ्वी चक्रवात आ जाएगा, जलमंडल समुद्र की उसकी गतियां, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रवाह, ज्वार भाटा, हमारा संविधान, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषता, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशकता, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, महत्व, भारतीय कृषि का उत्पादन, हरित क्रांति एवं इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए भारतीय, और मुद्रा मुद्रा आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी आपकी, मुद्रा के बाद आएगा भारत का औद्योगिकरण विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत को नई उद्योग नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनी, और हिंदी में आएंगी आपकी कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों का ध्यानपूर्वक सुनना, परिवेशीय सामाजिक घटना व स्व अनुभव पर चर्चा, गद्य एवं पद अंशों का उच्चारण और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, और स्वर स्तर अनुसार गद्य पद में शब्दों का वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों का समझना, उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों का पहचान आ जाएगी, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग आ जाएंगे आपके, पाठ्य वस्तु में मौन वाचन और ससुर वाचन आ जाएगा आपका, ठीक है। शिक्षण के अनुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र आ जाएंगे, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगा थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन और डिफरेंट अप्रोच ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा, बिलिंगुअल अप्रोच आ जाएगा, डॉक्टर वैष्णव मेथड आ जाएगा, ऑडियो वीडियो मेथड आ जाएगा, इसे ऑडियो विजुअल मेथड भी कहते हैं, लैंग्वेज गेम्स आ जाएगा, क्लासरूम टीचिंग कंटेंट आ जाएगा, इंग्लिश इन आवर डेली लिव्स आ जाएंगी, और ओरल प्रैक्टिस आ जाएगी, रेसिटेशन इन नर्सरी रेंथिम आ जाएंगे, और आपका जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस आ जाएगा, फनमेंशिप आ जाएगी, वर्ड आ जाएंगे, और ग्रामर आ जाएगी, ग्रामर सेंटेंस, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पंक्चुएशन आ जाएगी आपकी, और डिटर्मिनेशन ऑफ नाउन, आर्टिकल आ जाएंगे, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कंजर्वेशन में आपका प्रोनाउंसिएशन में जो आएगा पार्ट, प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग और सिंपल सेंटेंस आ जाएंगे, यूज द करेक्ट फोनेम्स आ जाएंगे, सिंबल सिलेबल आ जाएंगे आपके, एंड स्टेस आ जाएंगे, और कंटेंट स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा, वाई वाक आ जाएगा आपका, सेल्फ इंट्रोडक्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, और एक्सटेम्पोर आ जाएगा, स्टोरी रिटन ऑन एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ वोकैबुलरी ऑफ द 70-50 वर्ड्स आ जाएंगे, और स्टोरी टीचिंग आ जाएगी, स्टेप ऑफ द स्टोरी टीचिंग आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, काइंड एंड जेंडर आ जाएंगे आपके, और डिटरमिनेंट्स ऑफ नाउन आ जाएगा, और पोसेसिव आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा, डिटरमिनर्स आ जाएगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ द कंपैरिजन आ जाएंगे, वर्ब आ जाएगा, यूज ऑफ वर्ब एंड प्रेजेंट पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, एक्टिव पैसिव आ जाएगा, कॉमन एरर आ जाएंगे, नाउन एंड नंबर आ जाएंगे, आर्टिकल आ जाएंगे, वर्ब आ जाएंगे, एडजेक्टिव डिग्री आ जाएगी, स्पेलिंग आ जाएगा, पंक्चुएशन आ जाएगी, और
प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, लेसन प्लान आ जाएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ द लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड लेसन प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, ये आ जाएगा आपका। तो साथ ही मैं आपको बता दूं सामाजिक उत्पादन कार्य में आपके कृषि आ जाएगा, कृषि से रिलेटेड जो भी आप करेंगे ये सब इंटरनल होने वाला है, कृषि का अलग, ठीक है। ग्रेजुअल भारत आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के कपड़ा आ जाएगा, ये आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। इसके लिए आप अलग से कैसे प्रिपरेशन करनी है इंटरनल के लिए वो आपका अलग से होगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ज्यादातर प्रैक्टिकल पे बेस करता है, आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होते हैं, उसी के आधार पर आपको नंबर मिल जाते हैं। और लड़कियों के लिए यानी गृह कार्य के लिए आपको गृह विज्ञान मिलता है, उसी के द्वारा आपको खाना वाना जो भी बनाना होता है कॉलेज में जैसे ही होता है उसके हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली नहीं। कृषि के लिए ये आपको मिलेगा मिट्टी मिट्टी की पहचान, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कृषि में कैसे कैसे कार्य होता है, किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से बस आपको लिखना होता है, वो आपको इंटरनल होता है, मैंने आपको बता दिया इंटरनली आपको लिखना है ये। बाकी जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथ ही हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए, अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम देखने के लिए और साथ ही अपना अच्छा पढ़ने के लिए आपको जरूरत है कि एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता हो, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपका सेकंड सेमेस्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका शिक्षक नवीन प्रयास, परम शिक्षक नवीन प्रयास, और साथ ही हिंदी जो इंग्लिश है और आपकी गणित है, साइंस है, सामाजिक अध्ययन है, इन सभी का मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ आपको। और पहले सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो के बाद जो आएगी आपकी सॉल्यूशन की आएगी, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उनके सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी सभी इसी बेस पे आएंगे, आपके 7 सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में और 8 सब्जेक्ट जो पेपर हुए हैं आपके वो फर्स्ट सेमेस्टर में, 8 और 7 आपके 15 सब्जेक्ट है, मतलब 15 पेपर का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो आपकी 15 वीडियो जो आने वाली है वो स्टार्टिंग की वो इसी बेस पर आने वाली है कि आपको एग्जाम पेपर कैसा आया था फर्स्ट सेमेस्टर वाला को और सेकंड सेमेस्टर कैसा दिया है, सही दिया है या गलत दिया है, आपको कैसे देना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा, डाउनलोड पीडीएफ पर आप क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।